नौजवान इंतहाई पढ़ा लिखा था। हर क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की। किताबें पढ़ने का शौक भी था। दुनिया जहाँ की बेस्ट सेलर किताबें पढ़ रखी थी। शख्सियत भी दिलावेज थी। साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहा था और ज़हनी तौर पर भी चुस्त और महज़्ज़ब था। लेकिन इसके बावजूद वो टेंशन और एंग्जाइटी का शिकार था। 3 साल में 6 नौकरियां बदल चुका था। अपना काम भी शुरू किया और इसमें भी नाकाम हो गया। चुनाचे वो कैरियर क्राइसिस का शिकार था। मैंने इसे जिम में बुला लिया। मैं एक्सरसाइज करता रहा और नौजवान अपनी कहानी सुनाता रहा। इसका कहना था, अल्लाह ताला ने मुझे तालीम और अकल दोनों दे रखी हैं, मगर मैं इसके बावजूद कामयाब नहीं हो रहा। जबकि मेरी क्लास के नालायक इस वक्त 5-5 करोड़ की गाड़ियों में बैठे हैं और मैं अपने वालिद की सुजुकी कार भी बेचने पर मजबूर हूँ। क्यों? मैं इसका मसला समझ गया। मैंने इसे आराम करने का मशवरा दिया और इससे कहा, हम शाम के वक्त मुलाकात करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बता दूंगा। मैं इसके बाद अपने रोजाना के मामूल में मसरूफ हो गया। शाम के वक्त वापस आया और इसे लेकर अपने एक दोस्त के पास चला गया। मेरा ये दोस्त कामयाब बिजनेसमैन है। 1.5 अरब रुपए के घर में रहता है। 5-6 कंपनियां चला रहा है और इन कंपनियों में हजार हजार 1200 लोग काम करते हैं। मैंने नौजवान का इस कामयाब बिजनेसमैन से तारुफ कराया और उसके बाद इससे पूछा, मिर्जा साहब आप बताएं आपकी तालीम कितनी है? मिर्जा साहब ने हंसकर जवाब दिया, मैट्रिक फेल। मैंने पूछा, आपने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी हो? मिर्जा साहब का जवाब था, मैंने बचपन में दास्तान अमीर हमजा पढ़ी थी और वो भी भूल गया हूँ, बस टाइटल याद है। मैंने इसके बाद पूछा, आपने फिर इतनी दौलत कैसे कमाई? वो हंसकर बोले, मैं मुकम्मल सेल्फ मेड हूँ। वालिद मंडी में चावलों का कारोबार करते थे और इसमें भी घाटा पड़ गया। चुनाचे मुझे मैट्रिक में तालीम छोड़कर काम करना पड़ गया। बस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया और इसका फजल हो गया। हम इसके बाद देर तक गप लगाते रहे। मैंने वापसी पर रास्ते में नौजवान से पूछा, आपका क्या ख्याल है, इस शख्स ने कैसे दौलत कमाई? नौजवान सोचकर बोला, मुझे यही परेशानी है। अल्लाह ताला जाहिलों और कमकलों को ज्यादा नवाजता है, जबकि हम जैसे पढ़े लिखे सड़कों पर धक्के खाते रहते हैं। मैंने अर्ज किया, 99% नौजवान यही समझते हैं। ये दौलत और कामयाबी की गैर मुसावी तकसीम की वजह से नाकाम है। ये तसव्वुर गलत है। नौजवान अप्रोच में मार खा रहे हैं। ये समझते हैं दौलत और कामयाबी अक्ल और तालीम की देन होती है। आप अगर ज़हीन हैं और आपने अगर इसके साथ यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया है तो फिर दौलत और कामयाबी आपका हक हो गया। जबकि कामयाबी और दौलत का अक्ल और तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। मसलन मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। पंजाब की खूबसूरत तरीन तवाइफ नूरा एक दिन राजा रंजीत सिंह के दरबार में नाच रही थी। नाचते नाचते इसने पहले अपने गुलाब जैसे पाँव देखे, दरबार के शीशों में अपने हुस्न का अक्स देखा और फिर सामने तख्त पर बैठे काने बदसूरत और बेढंगे रंजीत सिंह को देखा और इसकी हंसी निकल गई। रंजीत सिंह काया शख्स था। वो इसकी तंजिया हंसी भांप गया और इसने रक्स रुकवाकर मोरा से पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों हंसी थी? मोरा डर गई। बादशाह इसका खौफ भी भांप गया। लिहाजा इसने इसे जान की अमान देकर पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों हंसी थी? मोरा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैंने पहले शीशे में अपना सरापा देखा और उसके बाद जब आप पर नजर पड़ी तो मेरे दिल में आया, अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत औरत किसके सामने नाच रही है, और मुझे इसके साथ ही कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर हंसी आ गई। रंजीत सिंह ने कहका लगाया और कहा, मोरा दुनिया जब बन रही थी तो इस वक्त रब के सामने 2 कतारें लगी थीं। एक कतार में खूबसूरती, जहानत और इल्म के मुतलाशी खड़े थे, जबकि दूसरी कतार में सिर्फ अल्लाह के करम के मुतमन्नी लोग थे। तुम इस वक्त पहली कतार में थी और मैं दूसरी में। अल्लाह ने तुम्हारी भी सुनी और मेरी भी। तुम खुश शक्ल हो गई और मैं खुश नसीब, और ये हकीकत है। खुश शक्ल और खुश इल्म लोगों को खुश नसीबों के दरबार में नाचना पड़ता है। लिहाजा तुम नाच रही हो और मैं खुश हो रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है। मैंने नौजवान को यह हिकायत सुनाने के बाद पूछा, ये बात सुनने और सुनाने में अच्छी लगती है,
मगर है ये भी गलत। असल इशू कोई और है। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, असल इशू क्या है? मैंने हंसकर जवाब दिया, कामयाबी और दौलत दोनों स्किल से आती हैं। इसके लिए हुनर चाहिए, और हुनर का इल्म और अकल दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मसलन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चिकन पुलाव का एक ब्रांड है। ये 20 अरब रुपए का ब्रांड है, मगर इसे बनाने और चलाने वाला अनपढ़ भी था और ज़हनी तौर पर एवरेज भी। लेकिन इसके पास दर्जनों आला तालीम याफ्ता और ज़हीन लोग मुलाजिम हैं। क्यों और कैसे? वजह सीधी और सादी है। इस शख्स में आला पाए का सस्ता पुलाव बनाने का हुनर था। वो थोड़े से साजो सामान से कम कीमत में इंतहाई लजीज पुलाव बना लेता था। चुनाचे इसके ग्राहक बढ़ते गए और वो तरक्की करता गया। मसलन मैं आपको जिस मिर्जा साहब के पास लेकर गया था, वो डील मेकर है। आप इसे जो बाइडन के साथ बिठा दें, ये इससे भी कोई ना कोई डील ले लेगा। इसकी सारी ग्रोथ इसकी इस स्किल के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक बार बैंकों का मकरूज हो गया था। इसके तमाम असासे कुर्क हो रहे थे, मगर इसने बैंकों से आध घंटे में एक ऐसी डील कर ली जिससे ये मक्खन के बाल की तरह बुढ़ान से निकल गया। मैंने किसी जगह पाकिस्तान के एक नौजवान के बारे में पढ़ा था। इसने माथे से अंडे तोड़ने की स्किल डेवलप कर ली और इसने इसके ज़रिए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। और आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी देख लीजिए। इसके मालिक ह्यू बेवर ने 1955 में दुनिया जहां के मुनफरिद लोगों के प्रोफाइल छापकर नई दुनिया की बुनियाद रख दी। चुनाचे ये याद रखें, दुनिया में सिर्फ स्किल बिकती है। आपके पास जब तक कोई हुनर नहीं होगा, आप इस वक्त तक कामयाब और अमीर नहीं हो सकेंगे। दौलत एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा सिर्फ स्किल की चाबी से खुलता है, जबकि आप लोग इसे जहानत और तालीम की चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं। आप खुद फैसला करें, ये कैसे खुलेगा? नौजवान थोड़ा सा सोचकर बोला, आपने अभी राजा रंजीत सिंह की कहानी सुनाई थी। वो मुकद्दर को अपनी कामयाबी की वजह करार दे रहा था। मैंने हंसकर जवाब दिया, स्किल मुकद्दर का दूसरा नाम है और रियाजत यानी प्रैक्टिस तीसरा। राजा रंजीत सिंह टीम मेकिंग का एक्सपर्ट था। वो माहिर और हुनरमंदों को इकट्ठा कर लेता था। वो पंजाब का पहला हुक्मरान था जिसने फौज में फ्रेंच और इटालियन अफसर भर्ती किए। इसके ज़माने में पंजाबी फौज का आर्मी चीफ फ्रेंच जनरल यान बटिस्टा वेंचोरा था, जबकि मुसलमान दानश्वर फ़कीर अजीज़ुद्दीन इसका वजीर था। इसने मुसलमान औरत मूरा से शादी की और मूरा ने लाहौर में मूरा मस्जिद बनाई और वो मरने तक मुसलमान रही। वो मर्दम शनास था। वो 1000 लोगों में से अपने काम का बंदा तलाश कर लेता था और फिर इसे इसकी सलाहियत के मुताबिक ओहदा देता था। चुनाचे अगर ये कहा जाए मर्दम शनासी इसकी स्किल थी तो ये गलत नहीं होगा, और यही इसके मुकद्दर और कामयाबी की वजह थी। अब सवाल ये है, हम अपनी महारत या फ़न को स्किल और स्किल को कामयाबी और कामयाबी को दौलत में कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये साइंस भी बहुत आसान है। आप कोई काम सीखें और फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। इतनी प्रैक्टिस करें कि वो काम आंखें और कान बंद करके भी कर सकें। बिल्कुल तबला नवाज बैट्समैन और तंदूरची की तरह। तबला नवाज बैट्समैन और तंदूरची के हाथ इनकी सोच से तेज चलते हैं और यही इनकी कामयाबी होती है। और जब आपको अपनी स्किल का रिटर्न आने लगे तो फिर आप इसे दौलत में तब्दील कर दें। सरमायाकारी सीखें, आप मिर्ज़ा साहब बन जाएंगे। जबकि आप लोगों और हमारी यूनिवर्सिटियों में यह खराबी है, ये तालिब इल्मों को सिर्फ डिग्रियां देती हैं, स्किल नहीं देती। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से निकलने वाले तालिब इल्म के पास सिर्फ डिग्री होती है। ये इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होता, जबकि पैसे कमाने के लिए इसका डॉक्टर और इंजीनियर होना ज़रूरी होता है। काश हमारी यूनिवर्सिटियाँ डिग्री से स्किल पर शिफ्ट हो जाएं और आप लोग कामयाबी का दरवाज़ा जहानत और तालीम की चाबी से खोलने के बजाय स्किल से खोलें। ये याद रखो, तालीम इंसान को विजन देती है, दौलत नहीं। दौलत बहरहाल आपको अपने फ़न, अपने हुनर से ही कमानी पड़ती है। आप अपने फ़न को जितना बेहतर बनाते रहेंगे, आप इतने अमीर होते जाएंगे। लिहाजा कोई हुनर सीखो। और इब्राहिम लिंकन का ये कॉल याद रखो, मैं जितनी मेहनत करता गया, मैं इतना ही खुशनसीब होता चला गया।